शो शुरू करने से पहले एक छोटा सा ब्रीफ अपडेट दे देता हूँ। ये जो हमारे सडन चिप्स भाई हैं, इन्होंने भी अपना यूट्यूब के ऊपर चैनल शुरू कर दिया है। सो सपोर्ट दिखाइए, लव दिखाइए, और वो लाल रंग का जो क्यूट सा बटन होता है साइड में, उसको दबा दीजिए। सडन चिप्स के चैनल का लिंक आपको यहाँ नीचे दिख रहा है, वहाँ पर जाइए और सीधे आप सब्सक्राइब बटन शुरू कीजिए। लेकिन अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरुआत करते हैं आज के शो में। हम क्या बताने वाले हैं आज के शो में? सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे एक ऐसे स्मार्टफोन जो इस हफ्ते लॉन्च हुआ, और इसके साथ ही हम बताएंगे आपको आईफोन 12 के प्राइसिंग क्या हो सकते हैं, उसके बारे में लीक्स क्या निकल रहे हैं, क्या प्राइस हो सकता है आईफोन 12 का, ये बताएंगे। फिर हम बात करेंगे एक टेक ट्रेंड की जो कि होने वाली है, मेगापिक्सल वॉर कहां तक जाएगी, 600 मेगापिक्सल, 500 मेगापिक्सल या 250 मेगापिक्सल या 1000 मेगापिक्सल। फिर हम बात करेंगे टेक ऑफ द वीक की, और फिर लेंगे आपके कुछ सवाल। तो लंबा चौड़ा एपिसोड रहने वाला है, तो भैया सीट बेल्ट लगा लीजिए। शुरुआत करते हैं लॉक दैट टेक। तो सर, सबसे पहली खबर क्या है? तो सब मी नोट 9 सो लॉन्च करवा दिया आपने? फाइनली मतलब कुछ कंपनीज ने लॉकडाउन के दौरान अपने फ़ोन्स लॉन्च किए थे। वन प्लस ने किया, अपना वादा पूरा निभाया, एंड साथ ही साथ आपको देखने को मिला आईफोन का SE भी। बट सबसे मज़ेदार बात जो हुई वो हुई Xiaomi के साथ। Xiaomi कैसे पीछे रह सकता है? तो Xiaomi लेके आया आपके लिए Redmi Note 9। इंडिया में नहीं है Redmi Note 9 अभी, बट यूरोपियन मार्केट्स के लिए ये फ़ोन अनवेल कर दिया गया है, तो यूरोप में बिकना शुरू होगा। अभी खबरें ऐसे लीक होती आ रही हैं कि भाई आईफोन 12 के प्राइसेस भी एक तरीके से आउट है। तो क्या है वो खबर? सर, आईफोन 12 के प्राइसेस दरअसल जॉन प्रेसर नाम के एक टिप्सटर हैं, काफ़ी फेमस टिप्सटर हैं, और उनके एक रीसेंट ट्वीट ने जो है पूरी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में और एप्पल फैन बॉयज़ के बीच में हलचल मचा दी है। उन्होंने एप्पल के अनाउंसमेंट से पहले, मतलब WWDC जून में हुआ करती थी, इस साल तो होगी नहीं शायद, Yes. लेकिन उन्होंने पहले ही आईफोन के प्राइसेस वाइसेस सब पीछे पीछे उन्होंने अपने ट्वीट में बता दिए। तो उनका ट्वीट मैं अपने एक आईपैड पर देखकर आपको बताता हूँ कि आईफोन 12 जो होगा उसके 4 मॉडल ये लोग लॉन्च करेंगे। एक तो नॉर्मल आईफोन 12, वो जो आईफोन 12 का सक्सेसर होगा। फिर आईफोन 12 एक 5G वर्जन लॉन्च करेंगे। फिर उसके बाद आईफोन 12 प्रो और 12 प्रो मैक्स, और इसके प्राइसेस शुरू होंगे $649 से। $649 पहला फ़ोन, दूसरा $749, तीसरा $999 और $1099 सबसे महंगा वाला प्रो मैक्स। अब वो प्रो मैक्स $1099 से शुरू हो रहा है, तो जो सबसे Top बड़ा end वाला है। मॉडल होगा उसका प्राइस जाहिर सी बात है ऊपर ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं आईफोन 12 जो है पिछले मॉडल से काफ़ी थोड़े प्राइस बढ़ेंगे। दूसरी एक चीज़ जो मुझे लग रही है सिद्धार्थ की, कहीं ना कहीं शायद जितना एम्बिशियस एप्पल ये सारा कोविड-19 शुरू होने से पहले या पिछले साल लॉन्च के बाद हुआ होगा कि आईफोन के नेक्स्ट जनरेशन अवतार में ये सारी चीज़ें होंगी, कि आपको लगता है कि इस बार भी वो सारी चीज़ें हमें जो नया डिज़ाइन फ़िलॉसफी हमें देखने की खबरें आ रही थी, लीक्स में देखने को मिला था, क्या वो आईफोन 12 में अब चूंकि सप्लाई का भी प्रॉब्लम होगा, प्रोडक्शन ऑलरेडी लेट हो गया है काफ़ी, तो उस हिसाब से आपको लगता है नया डिज़ाइन हमें देखने को मिलेगा? अब यहाँ पर मैं 2 चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। देखिए, जो खबरें आ रही थी लीक्स के हिसाब से कि जो आईपैड के अंदर जो लाइडार सेंसर जो दिया गया है वो इसके अंदर होगा, तो Yeah. कहीं ना कहीं उसका प्रोडक्शन तो पिछले साल से ही शुरू कर दिया होगा, बिल्कुल। जब आईपैड की डिज़ाइन होगी कि भाई हाँ, अगले साइकिल में हमें ये डालना फीचर है। जो है ये आईफोन के अंदर भी हम ये इंट्रोड्यूस करेंगे, तो उसमें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो हम वो कह रहे थे कि वो नॉच जो एकदम मिनिमलिस्टिक हो जाएगी, और जो एक तरीके से एंड टू एंड डिस्प्ले होगा, इस तरीके की और जो ढेरों डिज़ाइन से रिलेटेड जो खबरें थी, आपको लगता है इस बार आईफोन 12 में हमें वो चीज़ें देखने को मिलेंगी? मुझे थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ मैं कि इतना सब कुछ देखने को मिलेगा। लाइडार ऑफ कोर्स देखने को मिलेगा, बट मुझे लगता है कि एक इंक्रीमेंटल अपग्रेड सा देखने को मिलेगा आईफोन 12 में, क्योंकि 11 प्रो ही अगर आप देखो तो वही अपने आप में इतने पावरफुल स्मार्टफोन्स हैं कि वो इस साल भी और ऑलमोस्ट अगले साल हाफ तक भी काफ़ी वैलिड फ़ोन्स रहेंगे। तो आई थिंक इंक्रीमेंटल अपग्रेड ही देखने को मिलेगा, बट यू नेवर नो, विद एप्पल समथिंग सरप्राइजिंग ऑलवेज कम्स अप। अगर हार्डवेयर में वो कुछ नहीं करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि सॉफ्टवेयर में कुछ कमाल कर दें कि आप थोड़ा मजबूर हो जाओ या विवश हो जाओ कि भैया ये लेना बनता है। तो आई मीन अभी तो वेट एंड वॉच गेम है, बट नंदलेस प्राइसेस जो लीक हुए हैं वो काफ़ी इंट्रीगिंग है, काफ़ी क्लोज इनफ है, एंड द ओनली थिंग इज़ कि अवेलेबिलिटी
कब होती है इन डिवाइसेस की। एंड टॉकिंग अबाउट अवेलेबिलिटी सर, मैं सर एक हाँ अगली खबर जाने से पहले एक और खबर एप्पल की मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी अभी जस्ट मेरे पास मुझे पता चली है खबर कि CNN रिपोर्ट कर रहा है कि इस साल एप्पल जो है ये कोविड-19 का ये जो पैंडमिक है इसके कारण से अकेला एप्पल, सिर्फ एप्पल करीब $1 ट्रिलियन का नुकसान उसे होगा सब बताइए। चीज़ों में। लेकिन यहाँ पर अच्छी खबर ये आ रही है कि चूंकि पैंडमिक के दौरान एप्पल ने पिछले 1-2 सालों में सर्विसेज की तरफ काफ़ी ध्यान दिया, फिर चाहे वो एप्पल म्यूज़िक हो, एप्पल आर्केड हो, एप्पल टीवी प्लस यस जैसी सर्विसेज हैं, और इवन जो एप्स में जो एप्पल इन्वेस्ट करता रहा है यस पिछले सालों से, तो उस कारण से वो जो 1 ट्रिलियन का जो हिट जो पड़ रहा था वो कहीं ना कहीं वो सर्विसेज से वो रेवेन्यू जनरेट भी हो रहा है इस पैंडमिक के दौरान, जहां पर आधी से ज़्यादा स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां एक तरीके से ठप पड़ी हैं, चुपचाप बैठी हुई हैं, वहां पर एप्पल का रेवेन्यू गेन भी हो रहा है। लेकिन इस सारे ये कोविड-19 के ये कोरोना के चक्कर में धक्का भी लगा है, और जब एप्पल जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है, करीब 50% से ज़्यादा प्रॉफिट अपनी पॉकेट में लेकर जाती है स्मार्टफोन इंडस्ट्री का, अगर वो $1 ट्रिलियन का हिट ले रही है, तो जो कंपनियां, जो बाकी कंपनियां हैं जो ऑलरेडी कम दाम पर कंपटीशन में बने रहने के लिए कम प्रीमियम पे कम प्रॉफिट कमा रही हैं, उनके ऊपर कितना हिट बैठेगा? आपको क्या लगता है ये स्मार्टफोन कंपनीज का क्या हालत होगी, या इवन पूरी टेक इंडस्ट्री की कोरोना के इसमें? क्योंकि ये अब धीरे धीरे अब जैसे क्वार्टरली रिपोर्ट्स आनी शुरू हो रही हैं, तो ये अब ये तो आंकड़े बढ़ते जाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या सोचते हैं आप? देखिए $1 ट्रिलियन इज़ अ बिग मनी, एंड ऑफ कोर्स नॉट टू फॉरगेट जो आपने पॉइंट रेज किया कि बाकी टेक कंपनीज का क्या होगा। हाल ही में यूरोप में जो था वन प्लस ने अपना स्टाफ लेट गो किया है क्योंकि वो नहीं खर्चा उठा पा रहे थे उनका। तो वन प्लस सोचिए, आप प्रीमियम डिवाइस है, आपको अच्छे फ़ोन्स दे रहा है पिछले 5-6 साल से, उस कंपनी में अगर ले ऑफ्स हो रहे हैं, ठीक है, जो कि मतलब अच्छा खासा ठीक ठाक प्रॉफिट शेयर कमाती है अपने फ़ोन्स पे, तो आप सोचिए कि बाकी सारी कंपनीज़ में क्या होगा। तो आप कितनी भी रिपोर्ट्स निकाल लो कि मैं नंबर 1 हूँ, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, अगर आपके पास वो कैपिटलाइजेशन कुशनिंग नहीं होगा तो बहुत मुश्किल है बिज़नेस चलाना और आगे सस्टेन करना भी। तो टफ टाइम्स हैं ऑफ कोर्स, बट एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनियां इन चीज़ों से उभर जाती हैं आराम से। काफ़ी सारा CSR एफर्ट्स भी वो कर रहे हैं साइड बाय साइड, बट जो न्यू प्लेयर्स हैं इन द स्मार्टफोन स्पेस, या फिर यूँ कहें जो बहुत मार्जिनल मनी कमाते हैं पर डिवाइस सेल पे, उनके लिए डेफिनेटली ये एक काफ़ी टफ पीरियड है, इफेक्टेड पीरियड है। मैं ये देखना चाहूँगा कि अप्रैल के महीने में कैसे नंबर 1 कैलकुलेट करेंगे अपने आप को। हाँ, बिकॉज अप्रैल में तो कुछ अप्रैल सेल्स ही नहीं हुए, शायद चाइना के फिगर्स दिखाएंगे। अप्रैल इज़ अ ग्रेट लेवलर, एंड आई थिंक अप्रैल इंडिया में एवरी स्मार्टफोन कंपनी इज़ नंबर 1। ऐसी खबरें आ रही हैं कि सैमसंग 600 मेगापिक्सल के कैमरा सेंसर के ऊपर काम कर रहा है। सैमसंग के मुताबिक 600 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर इज इक्वल टू ह्यूमन आई, मतलब हम सब लोग मानते हैं, पूरा साइंस इस बात को एडमिट करता है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन कैमरा टेक्नोलॉजी जो है वो ये हमारी आंखों में लगी हुई है, क्योंकि ये हर चीज़ साफ देखता है, हर चीज़ क्लियर देखता है, बिलियन कलर्स सपोर्ट करता है, लो लाइट ब्राइट लाइट सब में सब चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं इसमें ऑटोमेटिकली। तो इसको compete करने के लिए, ये हमारी ह्यूमन आई को compete करने के लिए, ये नेचुरल कैमरे को compete करने के लिए सैमसंग 600 मेगापिक्सल के इमेज सेंसर के ऊपर काम कर रहा है। अभी इसी वीक ये खबर आई कि सैमसंग ने 250 मेगापिक्सल का इमेज सेंसर उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने बना लिया है। मतलब बीटा टेस्टिंग में तो एकदम टनाटन चल रहा है। इस सेंसर का साइज़ जो है करीब 1 इंच का डायमीटर डायगनली है, मतलब आप एक 5 रुपये के सिक्के के बराबर या 10 रुपये का जो सिक्का होता है उसके बराबर इमेज सेंसर होगा डायमीटर में। और ये जो सेंसर है ये स्मार्टफोन्स में हो सकता है अगले 1.5 से 2 साल में सैमसंग उतार दे अपने स्मार्टफोन्स के अंदर। लेकिन 250 तो उन्होंने अभी लैब में टेस्टिंग चल रही है, 150 मेगापिक्सल का सेंसर जो है सैमसंग ऑलरेडी सक्सेसफुली बना चुका है, और शायद इस साल के अंत में या अगले साल की शुरुआत में, शायद 2021 में जो हमें गैलेक्सी S21 डिवाइसेस शायद देखने को मिले, उसके अंदर हमें 150 मेगापिक्सल का
कैमरा फ़ोन देखने को मिलता है। तो एक तरफ जहाँ ये चीज़ें काफ़ी फैसिनेट कर रही हैं, आपको क्या लगता है मेगापिक्सल वॉर की ये नई शुरुआत हो गई है? पार्ट 3 पार्ट 4 कौन सा है ये? यार मैं जनरली बात बताऊँ तो मेगापिक्सल जो है अभी भी एक तरीके से शैम है। आप ये देखो 48 मेगापिक्सल का आपका कैमरा सेंसर हो फ़ोन में, चाहे 64 का हो, या अभी जो Xiaomi निकालेगा 108 मेगापिक्सल का हो, या सैमसंग निकालेगा 150 मेगापिक्सल का, पर वो एक स्पेसिफिक साइज़ या एक स्पेसिफिक मोड में ही उतने मेगापिक्सल में फ़ोटो का रिज़ल्ट आपको देता है। तो हर मोड में तो वो चलता नहीं, ठीक है। अगर आप से 16:9 की इमेज खींचना चाहें उसमें चलेगा नहीं, 3:4 में शायद चल जाए, या फिर 1:1 में चल जाए, बट सिर्फ एक सिंगल मोड देते हैं। तो कहने के लिए ऐसा होता है कि भाई इस फ़ोन में 48 है, 64 है, 100 है, 200 है, 600 है, पर बात सारी ये है कि वो अगर आपको एक ही मोड दे रहा है और वो ओवरऑल नहीं है, तो वाकई में ही क्या मेगापिक्सल इतना मायने रखता भी है या नहीं, ये अपने आप से भी पूछने वाला सवाल है आपके लिए, और उन सारे यूज़र्स के लिए भी ये सवाल है कि क्या आप जाके यही शो ऑफ करते हैं अपने फ्रेंड्स को कि देखो मेरे फ़ोन में इतने मेगापिक्सल का कैमरा है या उतने मेगापिक्सल का कैमरा है। ये वॉर काफ़ी टाइम से चलता हुआ आ रहा है। दो मैं इस टेक्नोलॉजी को कोई ऐसा शन ऑफ नहीं कर रहा और ये नहीं बोल रहा कि ये बकवास वॉर है। ऑफ कोर्स जितनी फाइनल डिटेलिंग होगी उतना बढ़िया होगा, बट कई सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं जब आप फोटोग्राफी करते हैं इन कैमरा फ़ोन्स के साथ, इन सेंसर्स के साथ। लाइटिंग सबसे बड़ा फैक्टर रहता है, शैडोज़, डेप्थ, लेंसेज किस तरीके के इस्तेमाल हुए हैं आपके कैमरा सेंसर मतलब कैमरा मॉड्यूल में, वो बहुत मैटर करते हैं। मतलब आप सेंसर तो कितना भी अच्छा डाल लो, मेगापिक्सल कितने भी पंप इन कर लो, बट अगर आपके लेंसेज बकवास हैं तो फिर आपकी इमेज भी मतलब वैसी ही आएगी। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, तो आईफोन यूज़ करता है 12 मेगापिक्सल का कैमरा। ऐसे ही 12 मेगापिक्सल का कैमरा आपको एक सब 10,000 रुपीज़ स्मार्टफोन में भी मिल जाता है, पर क्या वो एप्पल आईफोन जैसी फ़ोटो खींच पाता है? नहीं ना, क्योंकि आईएसपी पे भी डिपेंड करता है, इमेज सिग्नल प्रोसेसर जो इस्तेमाल होता है फ़ोन में उस पे भी डिपेंड करता है कि बॉस आपकी इमेज आखिरकार आएगी कैसी। तो पिक्सल आप कितने भी डाल लो, ये वैसा है कि एक चाय के अंदर आप कितनी भी शक्कर डाल लो एक चाय के कप में, ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो शक्कर जो है वो नहीं घुलेगी, और वो जब मैक्सिमम कैपेसिटी रीच हो जाएगी उसके बाद वो शक्कर के आपको क्यूब्स ही मिलेंगे उसके अंदर। तो ये मेगापिक्सल भी मुझे थोड़ा ऐसा ही लगता है। लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लग रही है सिद्धार्थ, वो ये कि इमेज सेंसर को इन्होंने काफ़ी बड़ा बनाया है। और इमेज सेंसर जैसे कि आपने बताया कि आईएसपी एक रोल प्ले करता है, वहीं पर जो सेंसर है जो सारी चीज़ों को लाइट को एनालाइज करता सेंस है। करके पूरी तरीके से प्रोसेस कर रहा है, तो उस प्रोसेसर को काफ़ी बेटर बना रहे हैं, उस सेंसर को बेटर बना रहे हैं। तो 1 इंच के डायमीटर वाला बड़ा सेंसर है। जैसे हम फुल फ्रेम कैमरा जब की इस्तेमाल इमेज करते हैं। क्वालिटी अगर हम देखते हैं, वो किसी भी एक नॉर्मल डीएसएलआर या एक क्रॉप सेंसर से ज़्यादा बेटर होती है, क्योंकि वो ज़्यादा बड़े साइज़ का सेंसर उसमें इस्तेमाल हो रहा होता है। तो यहाँ पर अगर उस सेंसर साइज़ को अगर स्मार्टफोन के अंदर बड़ा सेंसर साइज़ अगर इस्तेमाल में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इमेज क्वालिटी भी बेटर होगी ही होगी। नो डाउट इमेज क्वालिटी डेफिनेटली बेटर होगी। आप सैमसंग का अभी का कोई भी सीरीज़ का फ़ोन उठा के देख लो, आप पुराना नोट उठा के देख लो, उसकी इमेज क्वालिटी वे बेटर होगी, क्योंकि ऑफ कोर्स उसमें बेटर सेंसर्स का इस्तेमाल किया गया है, बेटर आईएसपी है, बेटर एआई इंटीग्रेशन है, काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी इमेज क्वालिटी बढ़ाते हैं। बट मुझे एक बात बताओ कि आपने चलो फ़ोटो भी खींच ली 600 मेगापिक्सल की, ठीक है, आपने बढ़िया मतलब एकदम ह्यूमनाइज ऐसा फ़ोटो खींच लिया मज़ेदार, पर डालोगे तो आपका फेसबुक पे या इंस्टा पे ही। डालोगे फेसबुक पे, इंस्टा पे, डाउन स्केल होके जाएगी। और मुझे बताओ ऐसा डिस्प्ले कहाँ है जहाँ पे आपको बिल्कुल वैसा दिखे जैसे रियलिस्टिक वर्ल्ड पे हो? अभी तक तो वैसा डिस्प्ले ही नहीं बना। मतलब अभी भी जो आप HDR डिस्प्लेस देखते हो या 4K देखते हो या 8K देखते हो, वो आपको बड़ा सिनेमैटिक फील देते हैं, बड़ा लार्जर देन लाइफ फील देते हैं, वो आपको रियलिज्म का फील नहीं देते जैसा आपकी ह्यूमन आई में होता है। रियलिज्म का आई थिंक द क्लोजेस्ट इमेजिंग जो रियलिज्म की आती है वो थोड़ी बहुत अगर फ़ोन्स की बात करें तो वो आईफोन पे आती है कि एकदम रियलिस्टिक से कलर आते हैं, कहीं कुछ ऐसा इन्हेंस्ड नहीं होता, कुछ ऐसा नहीं होता। मतलब आईफोन तो कई बार मतलब होप ही छोड़ देता है, लो लाइट में अगर फ़ोटो खींचो उसके साथ तो वो बोलता है भाई खींचनी नहीं मुझे फ़ोटो क्योंकि लाइट ही नहीं आ रही। तो
थोड़ा रियलिज्म आपको देखने को मिलता है कि जैसे आपको अपनी ह्यूमन आई में अगर आप किसी अंधेरे रूम में जाओगे तो यू कैन ओनली मेक शैडोज ऑफ ऑब्जेक्ट्स कि मतलब ऑब्जेक्ट है यहाँ पे कुछ, यू कैन जस्ट सेंस इट, ठीक है। बट अगर आप आईफोन से फ़ोटो खींचोगे तो भी आपको उतना ही देगा वो सेंसरी। बट आप मतलब अगर किसी नए शाओमी या फिर वन प्लस या फिर सैमसंग के डिवाइस से खींचोगे तो एकदम ब्राइट कर देगा। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर नाइट टाइम फोटोग्राफी करनी थी, ठीक है, और रात को दिन बनाना ही था तो दिन में खींच लेते फोटो, रात में खींचने की क्या जरूरत थी? सही बात मतलब है, सही व्हाट्स द बात। पॉइंट ऑफ दैट नाइट मोड? एंड फिर उसको लेके ऐसे खड़े भी रहो, मतलब 10 सेकेंड उस फोन को लेके खड़े भी रहो कि भाई एकदम अंधेरे में उजाला कर देगा, लाइट जला ले यार, बढ़िया फोटो आएगी। तो आई थिंक एक मेगापिक्सल पे सारा डंका डालना आई डोंट थिंक इज राइट। yes, technology wise, great to see stuff happening, but I don't think it is that trending also. नासा के लिए तो नहीं बना रहा है सेंसर सैमसंग, in कहीं वो fact वाले बिजनेस के चक्कर में in हो in सकता fact है हम लोग इस वक्त उसे स्मार्टफोन से रिलेट कर रहे हो, लेकिन दरअसल सैमसंग काम कर रहा हो शायद किसी हबल टाइप के किसी टेलीस्कोप के लिए लेंस बना रहा हो, या नासा के किसी तो स्पेस मिशन में इस्तेमाल करने के तो लिए वो सेंसर बना रहा हो, मे बी। तो तो आपने एक बहुत ही अच्छा पॉइंट उठाया है यहाँ पे। देखिए जितनी भी ह्यूमन टेक्नोलॉजीज आती थी, अगर मैं कोल्ड वॉर की टाइम की बात करूँ, या अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो कोल्ड वॉर में ब्लैकबर्ड नामक एक प्लेन था विच वॉज अ स्पाई प्लेन जो यूएस उड़ाता था, मतलब अबव द स्ट्रेटोस्फेयर, मतलब बहुत ही ऊंचा उड़ता था। और उस प्लेन की खास बात ये थी कि कोई भी रशियन मिसाइल उस तक नहीं पहुंचती थी। पर उस प्लेन में ये भी था कि वो बॉम्ब नहीं गिराता था, वो फोटोज़ खींचता था, इतनी ऊपर से डिटेल्ड फोटोज़ आती थी। बट उसका जो कैमरा सेंसर था वो मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते, ऑलमोस्ट आधे रूम जितना बड़ा होगा उसका सेंसर, ठीक है। तो वो वैसी डिटेल्ड इमेजेस खींच सकता था। एंड अगर तब 50 साल पहले या 60 साल पहले से अब की अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी हमेशा जब बात की जाती है तो हमेशा मिनिएचराइजेशन की बात की जाती है कि कोई चीज़ बड़ी बनानी तो आसान होती है, बट उसको आप मिनिएचर लेवल पे लाओगे, ठीक है, तब उसकी कॉम्पैक्टिबिलिटी या फिर यूँ कहें यूजेबिलिटी एक तरीके से ज़्यादा बढ़ेगी। तो स्मार्टफोन कैमरास का एग्जांपल ले लो, पहले बड़े बड़े DSLRs होते थे, उसमें मतलब आधे इंच का सेंसर लगता था, लोग ताली बजाते थे, बोलते थे क्या तो कैमरा ही है। बट आप वही देख लो, वही हाफ इंच का या क्वार्टर इंच का सेंसर अब आपको एक स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। तो मिनिएचराइजेशन टेक्नोलॉजी इज़ ग्रेट, ठीक है, बट मेगापिक्सल की जब बात करें तो वो सारे पिक्सल्स वहीं वो कंप्रेस कर रहे हैं वो उतने छोटे से सेंसर पे, तो कितना आई डिटेल होप डाल लोगे? अब ये सारी खबर से मैं ये सोच रहा हूँ कि सबसे बेस्ट, अगर सैमसंग ये कल कहता है कि मैं नासा या किसी सैटेलाइट के लिए मैं बना ये रहा हूँ। सेंसर बना रहा हूँ 600 मेगापिक्सल का, मैं बहुत कन्विंस होऊंगा। अगर सैमसंग दोबारा से एक बार अपने कैमरा बिजनेस को काफ़ी सीरियसली लेने लगता है और उस हिसाब से कह रहा है कि मैं 600 मेगापिक्सल 250 या मेगापिक्सल का या कैमरा के लिए सेंसर बना रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस होऊंगा। लेकिन अगर स्मार्टफोन के लिए वो 250 मेगापिक्सल 1 इंच के साइज़ का वो सेंसर बन रहा है, तो आप ये सोचिए कैमरा कितना मोटा हो जाएगा। फॉर्म फैक्टर भी तो एक चीज़ होती है, जहाँ लोग स्लिम फ़ोन की तरफ जाने की पसंद कर रहे हैं, जहाँ सैमसंग एक तरीके से वो फोल्डिंग स्मार्टफोन के ऊपर जा रहा है, यस। उसका फॉर्म फैक्टर दुबला पतला करना चाह रहा है। आप दोबारा से फिर से कान उल्टा पकड़ रहे हो और मोटा फ़ोन बनाने के चक्कर में लग रहे हो, तो क्या आई मतलब? डोंट नो, आई डोंट नो, दिस इज काइंड ऑफ क्रेजी, बट नॉनदलेस इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, ट्रेंडिंग है, एक तरीके से बोल सकते हो आप। च- चलिए, तो फिर ट्रेंडिंग हो गया, तो अब जरा टेक ऑफ द वीक की बात कर लेते हैं। और टेक ऑफ द वीक में क्या है देखते हैं। तो सिद्धार्थ, टेक ऑफ द वीक में इस बार वो टेक है जिसने मैं हंस रहा एक हूँ, तरीके मैं से हंस इंटरनेट रहा की हूँ, दुनिया को पोलराइज कर दिया। मैं हंस रहा हूँ, पोलो मैं ऑलरेडी हंस रहा हूँ। इंटरनेट, इस ऐप ने इंटरनेट की दुनिया को पोलराइज कर दिया। गेस कर सकते हैं कौन सा? वेल नॉनदलेस ये टिकटॉक है, टिकटॉक। 2 बिलियन डाउनलोड्स, 2 बिलियन, समझ रहे हैं? 2 बिलियन कितना होता है? 2 बिलियन 2 दुनिया की बिलियन आप पॉपुलेशन कितनी है? अर्थ की पॉपुलेशन शायद 7.9 बिलियन है। एग्जैक्टली, एंड 2 बिलियन डाउनलोड मतलब अब ये व्हाट्सएप टेरिटरी में घुस चुका है। मतलब अगर आप ये मान के चलो कि लोगों के फ़ोन में अगर व्हाट्सएप बाय डिफ़ॉल्ट है तो एक तरीके से टिकटॉक भी बाय डिफ़ॉल्ट है। भाई इतने लोग फ़ैन हो चुके हैं टिकटॉक के कि मतलब मैं क्या बताऊँ। आजकल एड्स आती है पता है यूट्यूब पे, हो सकता है इस पे भी आ जाए, इस वीडियो पे भी ऐड आ जाए कि टिकटॉक डाउनलोड करें। एंड मतलब जितनी एड्स हैं, सबसे मज़ेदार बात है वो इंडिया वाला कंटेंट नहीं दिखाते उसमें, उसमें दिखाते हैं वो बाहर वाला, मतलब जो अच्छा कंटेंट है वो दिखाते हैं। हाँ,
बट और इंडिया यहाँ पर वाला, इंडिया में वो मुर्गे जैसे लाल रंग के बाल करे हुए वीडियोस वो सिर्फ कैरी मिनाटी के चैनल पर ही हमें देखने को मिलते हैं, उस तरीके के हाँ, वीडियोस। इंडिया वाले मतलब वीडियोस नहीं दिखाते जिसमें मतलब बंदा नाच रहा है बट उसे नाचना नहीं आता, या फिर गा रहा है उसे गाना नहीं आता। बट या आई मीन सच इज़ द टाइम दैट वी लिव इन। मतलब लास्ट क्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो 315 मिलियन डाउनलोड्स हुए हैं लास्ट क्वार्टर में। मतलब मतलब 315। लॉकडाउन का पूरा सारा फायदा लगता है टिकटॉक ही ले गया है। मतलब अगर आपको क्वार्टर वाइज कंपैरिजन करना है ना, तो आप ये सोचो कि टिकटॉक जो एक स्नैपचैट से चुराई हुई ऐप चाइना ने बनाई, मैं बोलूँगा इसको कि स्नैपचैट से चुराई हुई ऐप टिकटॉक बनाई चाइना ने, उसमें सारी चीज़ें डाल दी, मतलब सब कुछ डाल दिया, मतलब जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सब कुछ डाल दिया। वो लास्ट क्वार्टर 315 मिलियन डाउनलोड्स हुए उसके। और आपको पता है स्नैपचैट के कितने हुए बेचारे के? कितने? सिर्फ 11 मिलियन। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो। फ्यूचर तो क्या लग रहा है फिर टिकटॉक का? तो फ्यूचर ऐसा है कि एक पीक आएगी इसकी, जैसे कोरोना वायरस की पीक आती है ना फिर वो गिर जाती है वैसी पीक आएगी इसकी और फिर ये गिर जाएगी। कोई नई ऐप आएगी, कोई नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आएगा। अगर आपको याद हो स्नैपचैट का राइज हुआ था, फिर स्नैपचैट डिप कर गया, फिर स्नैपचैट थोड़ा फिर और उठा, ठीक है, अपनी स्टोरीज वोरीज को लेके, फिर वो सारी चीज़ें अडाप्ट कर ली इंस्टाग्राम ने, फिर फेसबुक ने अडाप्ट कर ली, फिर व्हाट्सएप ने अडाप्ट कर ली, तो स्नैपचैट एकदम से थोड़ा सा ख़त्म ही हो गया। टेक ऑफ द वीक में जो डिस्कशन ले लिया, अब बारी है आपके सवालों की। आईफोन SE खरीदा जाए या फिर आईफोन 10R? 11 की बात नहीं कर रहे हैं, वो 10R खरीदा जाए या फिर आईफोन SE? आप क्या बोलते हो अभिषेक? अगर देखो टच आईडी चाहिए तो आईफोन SE खरीदो, लेकिन अगर आपको टच आईडी के बजाय फेस आईडी चाहिए तो आईफोन 10R खरीदो। ये तो एक चीज़ है, पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज़ एक ये है कि अभी आईफोन SE के बारे में कई खबरें ऐसी आ रही हैं, हालांकि हमने टेस्ट नहीं किया है तो मैं इस पे कोई अपना ठप्पा नहीं लगाऊंगा इस बात के ऊपर, लेकिन कई खबरें ऐसी आ रही हैं कि जो A13 बायोनिक चिपसेट है उसको थोड़ा सा इन्होंने अंडर क्लॉक किया है या डाउन क्लॉक, जो भी आप बोलें, जिसके कारण से वो जो है थोड़ा उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं करता जितना कंपैरिजन में आईफोन 11 कर रहा है। तो डायरेक्ट प्रोसेसिंग पावर के हिसाब से कितना आईफोन 11 और SE में फ़र्क है वो अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल है, एक बार फ़ोन हाथ में आने दीजिए। लेकिन ओवरऑल बात यह है कि आईफोन 10R में आपको ज़्यादा बड़ा स्क्रीन रियल एस्टेट मिलता है, आईफोन SE में आपको स्क्रीन रियल एस्टेट आपको थोड़ा छोटा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर स्क्रीन छोटी भी दी गई है और दूसरा वहाँ पे टच आईडी की जगह बनाने के लिए भी, वो उस फॉर्म फैक्टर में फिट करने के लिए भी आपको थोड़ा सा वो फ़र्क पड़ेगा। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेंगी कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको टच आईडी चाहिए और कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर चाहिए तो मैं एनी डे SE की तरफ जाऊंगा, नए SE की तरफ, रेड कलर वाला काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो और अगर आपको जिसे कहा जाए फॉर्म फैक्टर से फ़र्क नहीं पड़ता है और आपको जिसे कहा जाए स्क्रीन साइज बड़ा चाहिए तो आईफोन 10R। तो अभिषेक मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ। यहाँ पे एक चीज़ जो आपने यहाँ पे मेंशन की कि कई सारी रिपोर्ट्स आ रही थी कि A13 बायोनिक चिपसेट अंडर क्लॉक्ड है। हमने बिल्कुल, इस्तेमाल इसीलिए नहीं मैं किया तो ठप्पा हम नहीं नहीं लगा रहा जानते मैं अपना। अंडर क्लॉक्ड है कि नहीं है। पर सारी बात ये है कि मेरी एप्पल वालों से बात हो रही थी एंड वो मुझे बता रहे थे कि ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं एंड हम लोगों ने फिर इस पे आर्टिकल्स और थोड़े से डिबंकिंग भी की कि A13 बायोनिक चिपसेट जो SE में इस्तेमाल किया गया है वो अंडर क्लॉक्ड बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा परफॉर्मेंस कम है बिकॉज रैम जो है वो थोड़ी कम इस्तेमाल की है एप्पल ने ऑन द आईफोन SE एज़ कम्पेयर टू आईफोन 11 एंड 11 प्रो। बट जो प्रोसेसर है वो बिल्कुल अंडर क्लॉक नहीं है। इट इज़ एग्जैक्टली द सेम प्रोसेसर दैट यू गेट ऑन एन आईफोन 11 एंड 11 प्रो। तो अगर आप पार यूज़र हैं और प्रोसेसर के लिए ही जा रहे हैं तो आई थिंक आंख बंद करके SE खरीदो, क्योंकि A12 बायोनिक चिपसेट इज़ नॉट लाइक A13 बायोनिक चिपसेट एट ऑल। अंडरक्लॉक्ड और नॉट, स्टिल इट इज वन जनरेशन ओल्डर चिपसेट। काम काफ़ी आसान हो गया है, सीधे सीधे फॉर्म फैक्टर और आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको फैसला लेना है। बड़ी स्क्रीन चाहिए तो 10R पे जाओ, लेकिन अगर टच आईडी चाहिए तो SE लो, और छोटी स्क्रीन से काम चलता हो तो SE लो। तो आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है पूरी चीज़ कि आपके हाथों का साइज़ कैसा है, आपको कैसे फ़ोन को इस्तेमाल करने की आदत है, उस हिसाब से ही फैसला यहाँ पर होगा।
ये एकदम वैलिड पॉइंट बोला है अभिषेक ने यहाँ पे। एंड इसी के साथ इस वीक का लॉक दैट टेक हम भी रैप करते हैं। काफ़ी सारी बातें की आज हमने, एंड ऑफ कोर्स हर सैटरडे हम आपको मिलेंगे लॉक दैट टेक में, एंड रोज़ इसी एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स भी डलती रहती हैं अभिषेक के चैनल पे, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर दोज क्लिप्स ऑल्सो। अगर आप पूरा एपिसोड नहीं देख पाते हैं तो आप क्लिप्स का भी वेट कर सकते हो।